क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है तो क्या वह पूरी तरह मुक्त हो जाता है? क्या उसकी आत्मा को तुरंत शांति मिल जाती है? हिंदू धर्म में एक प्रक्रिया है, श्राद्ध और पिंडदान, जो न केवल मृत आत्मा को शांति देती है बल्कि जीवित लोगों के लिए भी एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। आज की इस गहराई भरी यात्रा में हम जानेंगे श्राद्ध और पिंडदान का वास्तविक महत्व और क्यों कहा जाता है कि बिना इसके आत्मा मुक्त नहीं होती। श्राद्ध, यह शब्द श्रद्धा से बना है, यानी श्रद्धा से की गई क्रिया। पिंडदान वह क्रिया है जिसमें हम शरीर की प्रतीकात्मक आकृति बनाकर आत्मा को अर्पित करते हैं। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि मृत आत्मा की यात्रा का अहम हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 11 से 13 दिनों तक प्रेत योनि में भटकती है। इस समय आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है पर उसे भोजन, जल या आराम नहीं मिल पाता। श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से हम उस आत्मा को प्रतीकात्मक रूप से अन्न, जल और तर्पण प्रदान करते हैं। यह आत्मा को पितृलोक की ओर भेजने की दिशा में पहला कदम होता है। यह कर्मों के बंधन को भी कम करता है, जिससे आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिल सके। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रक्रिया मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, भावनात्मक क्लोजर और पारिवारिक संस्कार को जोड़ने का कार्य करती है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम से अन्न और जल अर्पित करते हैं, तो हमारी चेतना एक उच्च स्तर पर जाती है। यही श्रद्धा आत्मा के उस कंपन, वाइब्रेशन तक पहुंचती है। आज के आधुनिक युग में लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा अचानक चली जाती है, बिना किसी विदाई, बिना किसी संस्कार के, तो वह अधूरी रहती है। उसके लिए श्राद्ध करना हमारे द्वारा उसका स्वीकार और सम्मान होता है। यही प्रक्रिया आत्मा को शांति देती है और हमें आत्मिक शांति। हर साल आने वाला पितृपक्ष वह विशेष समय होता है जब आत्माओं की ऊर्जा पृथ्वी के करीब होती है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और दान विशेष फलदायी होते हैं। यह न केवल आत्मा की मुक्ति के लिए बल्कि घर के सुख, शांति और संतुलन के लिए भी अनिवार्य है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह एक यात्रा है आत्मा के अगले पड़ाव की ओर। श्राद्ध और पिंडदान सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि एक संकल्प है, अपने पूर्वजों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपने लिए भी, ताकि हमारा कर्म भी पूर्ण हो सके। तो आइए इस परंपरा को समझें, अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। श्राद्ध श्रद्धा से कीजिए और आत्मा को शांति दीजिए। जय श्री राम।